एक दिन कैलाश धाम पर बैठी थी। उन्होंने उपटन लगाया था। उनकी सहेलियों ने वो उपटन उतारा, उससे एक पुतला तैयार करा। माता पार्वती ने वो पुतले में जान डाली, उसका नाम विनायक रखा। और विनायक नाम जैसे ही रखा, जैसे ही विनायक नाम रखा, वो विनायक का जन्म हुआ, विनायक नाम रखा। और माता पार्वती ने विनायक को आदेश दिया कि आप अभी, मैं स्नान करने जा रही हूं, आप पहरा दीजिए, कोई अंदर ना आ पाए। भगवान शंकर वहां पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, हट, मुझे अंदर जाना है। एक बार प्यार से कहा, नहीं सुना। भगवान गणेश ने कहा, नहीं हटूंगा। अब कहीं कहीं के बच्चे बड़े होते हैं, नहीं सुनते। कहा, नहीं हटूंगा। अब माता पिता की बात नहीं मानते, कहीं कहीं के होते हैं। एक बार दो पति पत्नी और उनका बच्चा मिलने के लिए आए पूज्य गुरुदेव से। अब पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए दोनों आए। अब बच्चे को बोल रहे, चलो बेटा प्रणाम करो। अब बच्चा नहीं सुन रहा। एक बार कहा प्रणाम करो, दो बार कहा प्रणाम करो, तीन बार कहा, नहीं माना। एक दिया धर के और जो मारा, तब भी अब रोते रोते वो उधर पीछे खसक गया। अब तो और नहीं करो, जाओ, क्या कर लोगे। नहीं, अब कहीं कहीं के बच्चे होते हैं, उनको उनको भले तुम मार भी दोगे ना, तो वो तुम्हारी बात उल्टी नहीं सुनेंगे और पीछे भग जाएंगे, नहीं करना, जा। अब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सुनो, पहले तुम प्रणाम करो, उसके बाद वो खुद कर लेगा, पहले तुम तो करो। अब जैसे ही माता पिता ने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करा, वो बच्चे ने अपने आप आके पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर लिया। पहले माता पिता को सुधरना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा सुधरेगा। है वो, है ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। फिर वही बात, बदलोगे कब? जब समय आ जाएगा तब, है, जब समय आएगा तब बदलोगे। और समय कब किसका आ जाए किसी को नहीं पता है। कब किसका समय आ जाए किसी को नहीं पता। और भगवान गणेश ने कहा, नहीं हटूंगा। भगवान शंकर ने दूसरी बार कहा, हट जा, नहीं हटूंगा। तीसरी बार कहा, चौथी बार कहा, 5 बार कहा। अब भगवान शंकर को क्रोध आ रहा है। भगवान शंकर बड़े क्रोधित। कहा, हट रहा, नहीं हट रहा। कहा, नहीं हट रहा। अब भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल उठाया। जैसे ही प्रहार करा, भगवान विनायक का शीश धड़ से अलग हो गया। माता पार्वती बाहर आई। कहा, बड़ी क्रोधित माता पार्वती, बहुत। और माता पार्वती कहती कि तुमने अपने ही बच्चे का शीश काट दिया, तुमने अपने ही पुत्र का शीश काट दिया। अब भगवान शंकर ने कहा, ये मेरा पुत्र है, लग तो कहीं से नहीं रहा। अब कहा कि पुत्र तो तुम्हारा ही है, मैंने एक पुतला तैयार करा था, उसमें प्राण डाले तो इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका जन्म हुआ। अपना ही पुत्र है, तुमने अपने पुत्र का शीश काट दिया। कहा, अब तो कट गया, आप क्या करें। कहा, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी शीश लाकर जोड़ो, लेकिन जोड़ो, कहीं से भी शीश लाओ लेकिन जोड़ो। है? अब भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा शीश लेकर आओ। कोई माता अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उसके बच्चे का शीश काट कर लिया। देखने गए, एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही थी, उसके बच्चे का शीश काटा और लेकर आ गए। और आज भी
अपने बच्चे से पीट कर कर कोई माता को नहीं सोना चाहिए, भूल से भी नहीं सोना चाहिए अपने बच्चे से पीट कर कर। भगवान शंकर ने देखा गण आ गए हैं, एक हाथी का शीश लाए हैं, भगवान गणेश को लगाया, तभी से प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण हो गया है। वो देखा नहीं प्लास्टिक सर्जरी होती है, इसकी चमड़ी उधर लगवा ली, कभी उसकी उस उधर, तो तभी से प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण हुआ था है? और सब चीज का निर्माण तो भगवान शंकर नहीं करा है, सब चीज का निर्माण भगवान शंकर नहीं करा। अब भगवान शंकर का शीश जोड़ा, प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण हुआ, और माता पार्वती बड़ी प्रसन्न। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कह दिया था अगर शीश नहीं जुड़ा तो मैं कैलाश धाम छोड़कर चली जाऊंगी, मैं रुकने वाली नहीं आ। और माँ ऐसी ही होती है, भले ही वो धरती माँ हो, भले ही पृथ्वी माँ हो, भले ही गाय माता हो, भले ही अपनी माँ, सारी माता अपने बच्चों के लिए कष्ट सहती है। कितना पृथ्वी माता में छेद भी करते हैं बोर खोदने के लिए, पृथ्वी माता पर चलते भी हैं, गंदगी भी करते हैं, कितना सहती है धरती माँ। गंगा माँ कचरा फेंक कर चले जाते हैं, वही कपड़े नहाए धोए कपड़े फेंक कर चले गए। गाय माँ जब आपके घर के सामने आती है, आपके गाय माता आपके घर के सामने आती है तो डंडा मारकर कभी भगा दिया, कभी चिल्लाकर भगा दिया, लेकिन तब भी उसका नियम होता है, भले आपने उसको मारा, भले आपने उसको चिल्लाया, फिर लौट कर वापस आएगी। और गाय माता इसलिए वापस नहीं आती कि उसको भूख लग रही है रोटी दो। कहते हैं कि गाय माता जब घर पर आती है, घर के सामने आती है, तो जब आप उसको एक रोटी भी दे देते हो ना, तो पूरे घर का काल लेकर गाय माता चली जाती है, इसलिए आती है। और हर एक माता अपने बच्चे का भला सोचती है, भले आपने उसको कूटा, भले आपने उसको मारा, भले आपने उसको चिल्लाया, लेकिन वो काल हरने के लिए फिर आ जाती है। अब कहीं और से रोटी नहीं मिल रही क्या? बहुत लोग दयालु भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग अच्छे हैं तो बहुत लोग बुरे हैं तो बहुत लोग अच्छे भी हैं। आप लोगों को ही देख लो, अब बहुत लोग होंगे हैं निंदा में ही लगे होंगे, चुगली में ही लगे होंगे। कहाँ जा रही है? शिव महापुराण। क्या होता है शिव पुराण जाने से? कहाँ जा रही है? शिव मंदिर। क्या होता है शिव मंदिर जाने से? और ये वही भेड़िए हैं, जब शेर का बच्चा शिकार करने निकलता है, उसको कहते हैं कि अभी अपने माता पिता से शिकार सीख करा, अभी तू शिकार करना तेरे को आता नहीं है, सीख करा। ऐसा करते 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 जब वो शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वही भेड़िए आकर वो शेर के बच्चे को खा जाते हैं। वही से भेड़िए कहाँ जा रही है? जरा सा बच्चा शिव पुराण कर रहा है, सुनने जा रही है। आती है कहीं शिव पुराण करना? अब कह देना ओ तू अपने घर रहे, मैं तो अपने बाप के घर चली, और तेरे को भी चलना है तो तू भी चल, यहाँ पर चुगली मत कर। है